अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि सिटी की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो असल में जो ट्रॉय है उसका राजकुमार होता है। और वो कहता है कि पता नहीं पिताजी ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। और उसका साथी भी कहता है कि सही कहा आपने, इस गरीब की शहर में क्यों पता नहीं हमें भेजा है, वो भी इतना सारा खाना लेकर। और ऐसे ही वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं सिटी की। और वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता, जैसे ही काम ख़त्म होता है हम भी यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। फिर वो सभी जो सिटी के अंदर एंटर करते हैं। हरे देखकर सब लोग चौंक जाते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा तो कुछ नहीं था। और वो सब कुछ देखकर चौंक जाते क्योंकि सिटी को फिर से रिबूट किया जा रहा था। और ये देखकर सब लोग के सोच में पड़ जाते कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और उनमें से मोटा लड़का तो सबसे ज़्यादा चौंक जाता है, क्या सोचता है कि हमें कहाँ पर आ गए। तभी उसके ऊपर एक छोटा सा चीज़ गिर जाता है और वो नीचे पड़ जाता है। और देखकर बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। और उसके बाद वो ऊपर देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे मास्टर पर हमला करने के लिए। वो कहता है कि तुम लोग क्या बोर्ड नहीं देखा, यहाँ पर आना मना है। और वो लोग उसके बाद देखते हैं कि ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पर नहीं आ सकते। उसके बाद वो मोटा लड़का भी हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग सभी महल में जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी महल में लेने के लिए अंकल न्यू सामने आते हैं और स्वागत करते हैं सिटी में। ये देखकर मोटा लड़का चौंक जाता है, सोचता है कि ये कितने ज़्यादा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। और वो अंकल न्यू को सिटी लॉर्ड समझ लेते हैं और उसे ऑनर करते हैं। एक सिटी लॉर्ड थोड़ा अंकल न्यू थोड़ा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि सिटी लॉर्ड आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सुनकर मोटा लड़का चौंक जाता है, क्या ये सिटी लॉर्ड नहीं है। उसकी तो पूरी तरह होश उड़ जाते हैं कि इतना अच्छा कपड़ा पहना, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सिटी लॉर्ड नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये मोटा लड़का डिज़र्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके मुंह से पानी आने लगता है। अंकल लू उसके बाद मोटे से कहते हैं सिटी लॉर्ड कुछ काम पे हैं, इसलिए आप पहले खाना खाइए, उसके बाद सिटी लॉर्ड यहाँ पर आएंगे। मोटा लड़का कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से आओ, मैं यहाँ पर बहुत टाइम है मेरे पास। और वो धीरे धीरे वो खाने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसे खरीद लूँगा। ये देख कर अंकल नू भी थोड़ा मुस्कुराते हैं और दिखाया जाता है उस मोटे लड़के के बाकी सभी जो गार्ड्स है वो भी ये सब देखकर मुंह से लाल टपकाने लगते हैं। और मोटा लड़का भी पूरी तरह पेट भर के खा रहा होता है, फिर भी उसका मन नहीं भरा होता है। फिर वहाँ पर लूफिंग आता है और वो कहता है कि मैंने देर तो नहीं की। पर लूफिंग सामने देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो मोटा लड़का ने खाने खाते खाते उस प्लेट को भी खाने लग गया था। तो मोटा लड़का भी लूफिंग को देखकर चौंक जाता है। लूफिंग सोचता है कि ये तो वही लड़का है ना जो सिटी में बहुत ज़्यादा अमीर है, पर ऐसा बेवकूफ़ क्यों है। उसके बाद लूफिंग कहता है कि मैं ही लूफिंग हूँ। तो मोटा लड़का भी लूफिंग को देखकर चौंक जाता है। और उसके बाद वो मोटा लड़का लूफिंग को देखकर चौंक जाता है क्योंकि लूफिंग ने बहुत अच्छा कपड़े पहना होता है। और वो देखकर कहता है कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लूफिंग ही कहता है सेम है और बैठ जाओ यार। जो लड़का कहता है कि हम यहाँ पर स्किन और जो फर है उसके जो बिजनेस करने आए हैं। और ये सुनकर अंकल नहीं वो गुस्सा हो जाते और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्किन और फर जो तो मिलिट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। और ये सुनकर मोटा कहता है कि मुझे पता है, मैं एक नोबेल हूँ, जो फर है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर हमारी सिचुएशन थोड़ी टाइट है इसलिए हमें चाहिए। और हमें लगता है सिटी लॉर्ड लूफिंग भी हमारी मदद करेंगे। फिर लूफिंग भी सोचता है कि मेरे इलाके में आकर मुझसे मिलिट्री की चीज़ें खरीद रहा है, क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है कि लगता है कि सिटी किसी मुश्किल में, इसे देखकर लगता है। तो कहता है कि ठीक है तो हम मिलिट्री स्टाफ देंगे। ये देखकर अंकल नू बिल्कुल चौंक जाते हैं और वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं पर लूफिंग उनको रोकता है और कहता है कि लूफिंग कहता है कि हमारी एक कंडीशन है। और ये देखकर सोचता है क्या कंडीशन क्या हो सकता है। लूफिंग कहता है कि हमें 100 घोड़े, 200 घोड़े चाहिए, 300 भेड़ चाहिए। और लूफिंग उनके साथ बिजनेस इसलिए करता है क्योंकि उसे मिलिट्री की चीज़ें बहुत सारी है उसके पास। पर वो लड़का कहता है कि मैं सब इतना सारा कुछ नहीं दे सकता। लूफिंग कहता है कितना दे सकते हो।
मैं कहता कि मैं बस 30 ही काव दे सकता हूँ। और ये सुनकर लूफिंग कहता है क्या बस 30 काव? तो कहता है घोड़ा अभी तो फिर 300 घोड़ा और चीज शिफ्ट दो। और वो सोचता है कि इंसान कितना ज़्यादा बुरा है। और कहता है कि मेरे पास इतना सारा तो नहीं है, पर मैं थोड़ा सा ही दे सकता हूँ। कहता है कि मैं बस 120 ही घोड़े दे सकता हूँ और 300 गोट दे सकता हूँ। लूफिंग कहता है ठीक है। और वो सोचता है कि मेरी जो बार्गेनिंग स्किल है बहुत ही अच्छी है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से वो सब मान जाएंगे। और वो लड़का कहता है कि आप तैयार है लूफिंग मास्टर? और वो कहता है कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कंडीशन अच्छा लगा। और वो देख कर वो लड़का भी थोड़ा चौंक जाता है, खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मोटा लड़का वहाँ से जा रहा होता है। लूफिंग भी उसको गुड बाय कहता है और वो जाते वक्त रोने लगता है और कहता है कि मेरे साथ ठीक किया उसने बहुत ही अच्छा क्या ये कर लिया मुनाफा। फिर अंकल लूफिंग को पीछे से बुलाता है और कहता है कि इस वक्त हमें मिलिट्री की चीज़ें बेचना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो लुटेरे हैं वो कभी भी हमला कर सकते हैं। लूफिंग कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, और इसीलिए हमें तैयार होना चाहिए जंग के लिए। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं कुछ दिन बाद से 2 एपिसोड करके डालूँगा, पर अभी नहीं डाल सकता। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।